तो कैसे हो मेरे भाइयों। आज ये पूरा वीडियो 3 पार्ट में है। जैसे पहले पार्ट में जो अपना फ्रेग्रेंटिक्स इंडिया चैनल है उसमें मैं विव्स अरोमा की बात करने वाला हूँ। फिर जो हमारे परफ्यूम एक्सपीरियंस के रॉडनी भाई हैं, उन्होंने जो फ्रेग्रेंसेस लॉन्च की थी बार्बर शॉपी, उसके बारे में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। एंड तुम लोगों का सबसे ज़्यादा फेवरेट मैनवर्क्स, इसके बारे में बात करने वाला हूँ, जो हमारा फ्रेग्रेंटिक्स इंडिया है। मतलब जब तुम ये वीडियो ख़त्म करोगे विद इन हाफ एन आवर के आसपास देर विल बी अ वीडियो ऑन फ्रेग्रेंटिक्स इंडिया। एंड जो हमारे रॉडनी भाई ने न्यू लॉन्च किया है, जो उनका ब्लेंड 745 है, ये उनका वाइकिंग मैंने मंगवाया था, ये भी मैं वहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो सोचो तुम कि आज का वीडियो फॉर फ्रेग्रेंटिक्स इंडिया कितना यूनिक होने वाला है। जैसा मैंने तुम्हें बताया, मेरे पास बहुत टाइम है और मुझे मज़ा आता है परफ्यूम्स के बारे में बात करने में, तो मैंने सोचा कि आज ही के आज मैं वीडियो वहाँ पे भी डाल देता हूँ। क्योंकि कल मिस हो गया था, कल मंडे और मैं ट्रैवल कर रहा था, वो जो ट्रेड फेयर दिल्ली में लगा था ना, मैं वहाँ पे गया था। इसीलिए आज तुम्हें 2 वीडियो मिलने वाले हैं। अब आ जाते हैं पार्ट 2 पे। फिर पार्ट 3 क्या होगा इस पूरे वीडियो का? भाई वाली बातचीत। नाउ इन एवरी फ्रेग्रेंटिक्स वीडियो तुम्हें एंड में हमेशा एक भाई वाली बातचीत मिलेगी। जिनको देखना है मोस्ट वेलकम है। जो नए जुड़े हैं और तुम नहीं समझते ये सब गहराइयाँ, तो तुम स्किप कर देना। चाहो तो तुम भी देख लेना, मेरे को अच्छा लग जाएगा। तो पहले सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरे को अच्छा लगे थोड़ा सा कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ जल्दी से 32,000 सब्सक्राइबर्स पे पहुँच जाए। लेट्स स्टार्ट। जो तुम देखने आए हो वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। हुआ क्या, कुछ दिन पहले मेरा दिमाग चला कि एक फ्रेग्रेंस बड़ी प्रमोट हो रही है, इंडियन ओरिजिन की ब्रांड है रिया करके, और वकांसे सी साइड ब्लिस, ये फ्रेग्रेंस बड़ी फेमस हो रही थी। ये इसका डब्बा है, बड़े मैंने एड्स वगैरह देख लिए थे। मैंने सोचा यार ठीक है, मंगवा के देखते हैं, क्या ही बिगड़ जाएगा। तो मैं अमेजन पे गया, आई बॉट दिस बॉटल, और ये बॉटल मेरे को मिली ऑलमोस्ट 500 रुपये में, 480 की। जिसके साथ इन्होंने मेरे को एक इसका कितने 10 या 5 ml का इन्होंने डीकेंट भी साथ में चिपका के भेजा था। तो ये मेरे पास आया। एंड मैं हर बार क्यों एक्साइटेड रहता हूँ, अगर मैं तुम्हें कोई 500 रुपये के अंदर एक बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस बताता हूँ तो सोचो मेरा कितना दिल खुश होता है, बिकॉज यू गो एंड बाय। याद करो वोका लग्जरी का मैंने जो तुम्हें बताए थे 2 फ्रेग्रेंसेस, क्या क्रेजी परफॉर्मर निकले। एंड फिर तुम लोगों के मेरे को मेल्स आए, तुम लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताया कि इट इज़ अवेलेबल एज लो एज 150 रुपये, 150 रुपीज़ फॉर 100 ml। और क्या चाहिए जब तुम्हें वो ब्लेंड क्वालिटी उतनी अच्छी मिल रही है। आई नो परफॉर्मेंस हियर एंड देयर थी, बट सीधी बात है, 150 रुपये में तुम क्या ही उम्मीद करोगे। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एंड मैंने सोचा था कि ये एक और मेरा वायरल वीडियो बनेगा जिसके ऊपर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। तो मैंने ये मंगवाया एंड आई टेस्टेड। जैसे ही मैंने इनिशियल इंप्रेशन वाला सीन नहीं होता कि इसको टेस्ट करता, एक तो इसका एटमाइजर फंस रहा था, देख रहे हो ये बट ठीक है, मैंने मंगवाया, मैंने इसको इमिडिएटली टेस्ट किया। अब किसी को इसके अंदर शुरुआत में ओपनिंग में फ्रेश गुलाबों वाली खुशबू लग सकती है, किसी को वही टिपिकल जेनरिक बर्गमॉट लाइम वाली लग सकती है, कोई ऐसा बोलेगा कि ये सिंपल एक ब्लू फ्रेग्रेंस है, क्या ही इसके अंदर यूनिक है। ये इसका फर्स्ट इंप्रेशन था। किसी किसी को होटल लॉबी वाला, जो कभी अगर तुम 2,500-3,000 वाले होटल में गए हो और उसकी लॉबी में खड़े हुए हो तो जिस तरह की रूम फ्रेशनर की खुशबू आती है वो भी इसके अंदर है। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। वाई, वो मैं बताता हूँ। आई वॉज हैप्पी बिकॉज शुरुआत का एल्कोहल ब्लास्ट था, लेकिन द फ्रेग्रेंस इज एक्चुअली गुड। मतलब मज़ा आया लगा के, वेयर करके अच्छा लगा। हवा में भी जैसे मैं स्प्रे किया तो, क्योंकि मेरी नाक खुली हुई है, मतलब ओल्ड फैक्ट्री अभी वर्क कर रही है, तो आई फेल्ट गुड कि चलो ठीक है, ट्रैवल करके आया है, थोड़ा सा ही तो इसको वेट कराना पड़ेगा। मैं कहा चलो यार, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद काम तो करेगा, कम से कम कुछ तो निकल के आएगा। मैंने इसको रख दिया थोड़ा सा मैसरेट होने के लिए, थोड़े से इसके मॉलिक्यूल सेटल डाउन हो जाए, अच्छा लगने लगे। मैंने तब तक एटमाइजर भी यूज़ करके देखा। एंड फिर आफ्टर दीज 2-3 डेज, 4 डेज, 5 डेज, इवन अभी तो खैर वीक हो गया पूरा क्योंकि मैं लेट हो गया, दिस इज नॉट परफॉर्मिंग। एंड दैट इज द प्रॉब्लम विथ फ्रेग्रेंसेज अंडर 500 रुपीज़, के हिट और मिस हो सकती है। नाउ इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जब तुम स्प्रे करोगे उसके 5 मिनट तक ही ये तुम्हें पता चलेगी। ऑल्दो एल्कोहल ब्लास्ट बहुत है, लेकिन उसके साथ साथ फ्रेग्रेंस क्वालिटी जो निकल के आ रही है वो अच्छी है, बट टिक नहीं रही। अब या तो मैं नोज ब्लाइंड हो रहा हूं, लेकिन मैंने जिससे भी रिव्यू लिया, जिससे भी फीडबैक लिया आसपास वालों से भी, ये जो वक्कन सी साइड ब्लिस है, किसी ने भी मुझे इसका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया। एक वाव फैक्टर होता है कि कोई भी फ्रेग्रेंस को अगर मैं स्मेल करा रहा हूं, किसी को स्निफ करा रहा हूं, वो इमीडिएटली मेरे को बोलता है कि यार आशीष भाई मजा आ गया, ये तो शानदार चीज है भाई। तो उस तरह का इसके अंदर वो सिनेरियो नहीं है। कीपिंग इन माइंड द क्वालिटी इज ओके फॉर द प्राइस, 500 रुपए के हिसाब से ओके है। लेकिन अब दिक्कत क्या हो गया है, एज कॉम्पिटिशन इज गेटिंग टफर, गेटिंग टफ, तो भाई उस हिसाब से देखा जाए तो ये
उसकी वैल्यू की चीज़ नहीं है। आपको 500 रुपये में इससे बहुत अच्छी अच्छी फ्रेग्रेंसेस मिल जाएंगी। तो कहीं अगर तुम ये वकान सी साइड ब्लिस की हाइप बनते देखो, प्लीज़ डू नॉट बाय दिस, इसलिए मैंने ये वीडियो बना दिया। लेकिन तुम्हें तो जानना होगा कि आशीष भाई, हम वीडियो देखने आए थे क्योंकि हमें इस रेंज में कुछ लेना है। तो अगर तुमने थंबनेल देखा हो ध्यान से, तो मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हारे पास 300 समथिंग का एक बजट होना चाहिए। रुको मैं बताता हूँ ना कितने का, 328 के आसपास का तुम्हारे पास बजट होना चाहिए। और अगर वो बजट है तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम्हें क्या लेना है। ये हो सकता है उससे भी सस्ता मिल जाए, मेरे को नहीं पता, लेकिन हो सकता है उससे भी सस्ता मिल जाए, विच इज 100 ml। और ये फ्रेग्रेंस है CFS का कार्गो ब्लू। ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार इसको फीचर कर रहा हूं, मैं हमेशा से फीचर करते आया हूं, मैंने बहुत टाइम से इसको फीचर किया हुआ है। एंड दिस CFS कार्गो ब्लू इज अ फार बेटर ऑप्शन देन दिस सी साइड ब्लिस। एक तो देखो, सी साइड ब्लिस को लेने का और रीजन क्या था, बिकॉज आई लव दैट सी साइड नोट, जो सॉल्टी हो गया, मरीन एक्विटिक हो गया, वो जो हल्का सा वो काई वाली वाइब उसके अंदर आती है, मॉसी सी वाइब आती है, वो मेरे को अच्छी लगती है। इसके अंदर ओपनिंग में तो फ्रेशनेस है, लेकिन बाकी सब फिर 100% मिस आउट है। तो फिर ये फ्रेग्रेंस कैसी है जो CFS कार्गो ब्लू है, ये मैं तब दिखाया करता था जब मेरे 3 4 5 हज़ार सब्सक्राइबर हुआ करते थे। और तब ज़्यादा लोगों को इतना फर्क भी नहीं पड़ता था, देख के बोलते थे ठीक है आशीष भाई, एक दो लोग खरीद लेते थे, बोलते थे अच्छा है। अब देखो अगेन वही सिनेरियो, यू विल नॉट फाइंड अ वेरी गुड एटमाइजर, और यहाँ पे इनकी प्रेजेंटेशन कोई बहुत अच्छी नहीं है। कैप इज गुड, प्राइस पॉइंट के हिसाब से कैप उन्होंने हल्की तो बनाई है, लेकिन इतनी डिजाइनर है कि देख के अच्छी लगती है। बॉटल ओके है, लेकिन द फ्रेग्रेंस इज रियली गुड। जो एक मिंटी फ्रेग्रेंस इसके अंदर से निकल के आती है, ब्लू फ्रेग्रेंस है, मिंटी फ्रेग्रेंस है, लेकिन ये जिस तरह से इस फ्रेग्रेंस को बनाया गया है, मतलब जिस तरह से इसके अंदर हल्का सा एक जिंजर की फिजीनेस के साथ एक शुगरी नुआंस आता है, वो इसके अंदर जो है वो बहुत हैपनिंग काइंड ऑफ लगता है। अब अगर तुम ऑफिस वगैरह वेयर करके जाते हो, मैंने बहुत ही रेयर देखे हैं, खासकर थियरी मगलर में देखा है मैंने ये कॉम्बिनेशन, जहां ओपनिंग में बर्गमॉट है या फिर मरीन एक्विटिक है, लेकिन ड्राई डाउन में जाते जाते टोंका बीन और वेनिला के साथ मिक्स है। ये थियरी मगलर का एक DNA लगता है। थियरी मगलर का मेरे को पता नहीं कि एम इन कौन सा आता है, शायद स्टार, एम इन स्टार करके समथिंग आता है, वैसा ये DNA है। एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर द प्राइस पॉइंट। 328 के हिसाब से 10-15% एल्कोहल ब्लास्ट है, एंड दिस डज वंडर टू द क्वालिटी ऑफ जूस दैट इज देयर। मतलब हवा में जब ये घुलता है तो समझ में आता है कि नहीं यार, क्वालिटी इज देयर। एविंग कुछ भी उठा नहीं लिया है तुमने 328 रुपए का, प्लस ये जेनेरिक किसी की कॉपी नहीं लगता। अब जब मैं थियरी मगलर कह रहा हूं तो उसके अंदर ना इंसेंसी वाइब आती है, वो इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर वही है, मरीन एक्विटिक वाइब है, हल्की सी मिंटी वाइब है, लेकिन तुम्हें शुगरीनेस के साथ हल्का सा वेनिला भी पता चलेगा। हल्का सा वो जो ब्लू मरीन एक्विटिक के अंदर एक अम्ब्रॉक्सिन का DNA जो निकल के आता है, वो तुम्हें इसके अंदर पता चलेगा। एंड यू विल बी लाइक चलो यार, 328 रुपए ही खर्च हुए, बहुत ज्यादा नहीं दिया, बट आई गॉट ए गुड प्रोडक्ट। तो जिसने थियरी मगलर लगाया है वो इससे समझ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जिसने नहीं लगाया है, जिसको सिर्फ एक बहुत अच्छा कलेक्शन 1000 के अंदर बनाना है, भाई तुम्हें मैं 400 रुपए के अंदर बता रहा हूं, और क्या चाहिए। 328 में तुम ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करोगे, ये फिर भी उसके हिसाब से बहुत ठीक है। अब तुम बात करोगे परफॉर्मेंस की, प्रोजेक्शन की, कहाँ लगाना है। ये तुम देखो यार, जनरली अगर मैं बोलूँ तो जिम वेयरिंग कर सकते हो तुम इसे, डेली ऑफिस वेयरिंग कर सकते हो तुम इसे, डे टू डे के लिए अगर तुम अब बाहर जा रहे हो तो भी तुम इसको लगा के जा सकते हो। लास्टिंग इज नॉट ग्रेट, इट्स हार्डली 3 to 4 आवर्स। देखो सबसे बड़ी दिक्कत 500 रुपये की फ्रेग्रेंस के अंदर वही आती है, और घबराना कब चाहिए, जब वो परफॉर्म करने लगे, क्योंकि उसके अंदर जो यूज़ किया है फिर वो तुम्हारी स्किन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ऑल्दो दिस इज ऑल्सो एन अपैरल वेयर बात है, लेकिन फिर भी मेरे को मालूम है कि क्वालिटी इज गुड। वो नहीं है कि तुम्हें स्किन में रैशेज होना चालू हो जाए और परेशानी हो जाए। तो 4 आवर मैक्सिमम मान के चलो तुम, 8 से 10 स्प्रे तुम्हें लगाने पड़ेंगे। प्रोजेक्शन हार्डली लास्ट फॉर हाफ एन आवर, लेकिन सियाज सेंट्रल बनाए रखता है। ये किन भाइयों के लिए है जो मेरे से बार बार बोलते हैं कि आशीष भाई नहीं है बजट, लेकिन आज कलेक्शन चालू कर रहे हैं, कल प्रॉमिस है कि हम मिडिल ईस्टर्न भी लेंगे, डिजाइनर भी लेंगे, लेकिन आज कलेक्शन तो शुरू करवा दो। तो अगर यू आर बिल्डिंग अ कलेक्शन दैट इज अंडर 1000 रुपीज, एंड फॉर दैट सेक मेरे और यंग भाई जो 18-20 साल के हैं, बिल्डिंग कलेक्शन अंडर 500 रुपीज, ये अगर तुम्हारे पास नहीं है तो यू आर मिसिंग आउट समथिंग। मैं इसका जितना बखान करूं उतना कम है। आज भी इफ आई हैव टू स्टार्ट माय कलेक्शन, इफ आई हैव टू स्टार्ट बिल्डिंग माय कलेक्शन विथ स्क्रैप,
ज़ीरो से, एंड आई हैव अ वेरी लिमिटेड बजट। मैं इसको सबसे पहले अपने कलेक्शन में ऐड करूँगा, मुझे ये इतना पसंद है और इसलिए मैं तुम्हें भी बता रहा हूँ कि यू शुड बी हैविंग दिस फ्रेग्रेंस इन योर कलेक्शन। लेकिन मैं एक बता के नहीं जाना चाहता, मैं तुम्हें एक और बता के जाना चाहता हूँ जो रिसेंट में मेरी फेवरेट हो गई है। और अभी तो मैं तुम्हें ये भी बोलूँगा कि मुझे प्रॉब्लम भी होनी बंद हो गई है, जो हेडेक इंड्यूसिंग मेरे लिए होता था, क्योंकि मैं तुम्हें रियल रिव्यू हमेशा देता हूँ। जो मेरे साथ हो रहा है मैं वो तुम्हें बताता हूँ। मान लो तुम्हारे पास 328 रुपीज़ भी नहीं है, लेकिन तुम्हें आशीष भाई पे भरोसा है कि आशीष भाई बता के जाएंगे, तो मैं तुम्हें बताता हूँ ना, मैं छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हें एक और बता के जाऊँगा, बस चेक कर लूँ कि वो सही है कि नहीं। हाँ, तो तुम्हारे पास 328 नहीं है मान लेते हैं, ठीक है, राइट, 328 रुपये नहीं है। तुम्हें चाहिए कि मैं तुम्हें 200 के अराउंड कोई एक फ्रेग्रेंस बता दूं कि इतने से तो भैया मैं शुरू कर ही सकता हूँ। इट इज़ नॉट एन इंडियन हाउस, नथिंग लाइक दैट। लेकिन अगर तुम्हें थोड़ा सा बार्बर शॉपी डीएनए जाना है, जहाँ पे व्हाट शुड आई से, लास्टिंग अच्छी मिल जाएगी, 5 से 6 घंटे मिल जाएगी, एट द सेम टाइम थोड़ा सा मेच्योरिश काइंड ऑफ डीएनए चाहिए, प्लीज़ एक बार डेनवर का ब्लैक कोड 60 ml ट्राई करके देखना। ऐसे प्राइस पॉइंट में ये महंगा है, 60 ml है, 239 रुपीज़ का अभी मेरे को अमेजन पे दिखा रहा है डेनवर का ब्लैक कोड, बट फॉर द प्राइस इट हैज़ नो कॉम्पिटिशन। अगर तुम्हें वो शेविंग क्रीम वाली बार्बर शॉपी काइंड ऑफ अ डीएनए पे जाना है, तुम एक बार इसको खरीद के देखना। ऐसा लगता है कि प्लैटिनम ईगोइस्ट आता है एक शनेल का, ये उसको क्लोन करता है, उसको ड्यूप करता है। मेरे पास शनेल ईगोइस्ट का पुराना वर्जन भी है जो 2012 का बैच है, मेरे पास वो भी है। एंड देन आई एम सेइंग इट इज़ रियली वेल मेड। इसके अंदर जीरो अल्कोहल ब्लास्ट लगता है। बस कोशिश ये करना कि तुम ऐसे हाथ पे पास से स्प्रे करके ना करो, ऐसे दूर रखना और ऐसे कपड़ों पे अच्छे से स्प्रेड होके स्प्रे होने देना। एंड देन तुम्हें इसकी एक्चुअल क्वालिटी पता चलेगी। इसके अंदर फिटकरी वाला नोट आता है हल्का सा, जो घिसते थे हम दाढ़ी पे। फिर उसके बाद इसके अंदर ओल्ड स्पाइस जैसी शेविंग क्रीम का इसके अंदर डीएनए आता है, हल्का सा ब्लू भी रहता है लेकिन स्पाइसीनेस भी साथ में है। एंड अगेन बिल्डिंग अ कलेक्शन अंडर 500 रुपीज़, ये 239 रुपीज़ की चीज़, और इस पर 2% का डिस्काउंट भी लग जाएगा, ये यहाँ पे बता रहे हैं। तो 2% का डिस्काउंट लगा के तो फिर क्या ही बचता है, फिर तो तुम खरीदो ना भाई इसको, उस रेंज में अगर मैं बता रहा हूँ तो ठीक है, ये तुम्हें 2% और ऑफ पे मिल जाएगा, तो 230 रुपये के आसपास मोटा मोटा मान लो ये तुम्हें मिल जाएगा। तो अगेन ये दो, तो कोशिश तो ये थी कि मैं तुम्हें सी साइड ब्लिस के बारे में बताऊं, रिया की तरफ से आया है। एमआरपी इसकी 800 रुपये। आओ एक बार स्क्रीन पे आओ, मैं तुम्हें तीनों दिखाता हूँ। देखो, ये रहा डेनवर ब्लैक कोड 239 रुपीज़, और ये 2% का डिस्काउंट यहाँ पे ये लग रहा है। फिर आ जाते हैं सी एफ एस कार्गो। तो सी एफ एस कार्गो मुझे मीशो पे दिखा रहा है अभी 328 रुपीज़ का, जहाँ से मैंने थंबनेल के लिए उठाया था, और 4.1 रेटिंग है। मेरे को मालूम है क्यों रेटिंग है, मेरे को मालूम है हर किसी को पसंद आता है। ऐसी तो मैं मुँह उठा के कुछ भी नहीं बताऊँगा। फिर उसके बाद रिया की वेबसाइट पे अगर मैं जाके देखता हूँ तो दिक्कत पता है क्या है, इन्होंने यहाँ 799 रुपीज़ डाल रखा है, और अभी ये ऑफर चला रहे हैं, देखो, बाय वन गेट वन फ्री का। तो जब मैंने इसको कार्ट में ऐड किया ना, तो एक तरह से मुझे 400 रुपये के ये दो मिल रहे हैं। 800 रुपये दिया हुआ है, लेकिन बाय वन गेट वन में ये मेरे को 400 रुपये के दो मिल रहे हैं। दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि कोई भी प्राइजेस कम कब करता है, जब उन्हें पता है कि बिकेगा नहीं मार्केट में, या वैसी डिमांड नहीं आ रही है। एंड रीज़न इज़ कि रिया ने इस बार मार्केटिंग से ज़्यादा खेला है, प्राइस पॉइंट से नहीं। तो ये दिक्कत है। तो तुम लोग मुझे बताना, बाकी थोड़ी देर में मिलता हूँ, तुम ये वीडियो कंप्लीट करो। मैंने शायद ये ज़्यादा बड़ा वीडियो तुम्हारे लिए बनाया नहीं है, तो तुम ये वीडियो कंप्लीट करो। मैं तुम्हें मिलता हूँ फ्रेग्रेंटिक्स इंडिया वाले चैनल पे, जहाँ आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट इंडियन हाउसेस, जो मुझे तुमसे डिस्कस करने भी थे। तो लास्ट यहाँ पे ख़त्म करते हैं, भाई वाली बातचीत चालू करते हैं, एंड उसके बाद फिर अपन न्यू चैनल पे फ्रेग्रेंटिक्स इंडिया पे मिलते हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि मैं यहाँ पे बात क्या करने वाला हूँ भाई वाली बातचीत में। देखो, मैं ना बहुत टाइम से ये सोच रहा था, एक हीरक भाई है, ही हैज़ बीन अ सब्सक्राइबर एंड नाउ ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, मतलब भाई जैसे हैं। उन्होंने एक बार मेरे को बोला था कि क्यों ना अपन ऐसा कुछ करें कि अपन जो इंडियन हाउसेस हैं उनको अवार्ड्स दें इन डिफरेंट कैटेगरीज। तो मैंने उस पर सोचा, काम किया, धीरे धीरे वो आइडिया थोड़ा सा और पक्का होता गया दिमाग में कि ऐसा कुछ करना चाहिए। एंड नाउ आई एम एट दिस स्टेज जहाँ पे मैं हमारे परफ्यूम पैशन के जो सैफ भाई हैं, मैं उनसे बात कर चुका हूँ, उनसे मुझे कन्फर्मेशन आ चुका है। जो मनस्कांत मिश्रा भाई हैं, उनसे मुझे कन्फर्मेशन आ चुका है। तो आई एम प्लानिंग कि वो लोग जो कि वाकई में इंडियन हाउसेस में बहुत घुसे हुए हैं, उनका ओपिनियन लेके, प्लस तुम लोगों का ओपिनियन लेके, आई शुड बी अनाउंसिंग इंडियन फ्रेग्रेंस अवार्ड, एंड उसको मैंने नाम दिया है सेंट ऑफ इंडिया अवार्ड 2025।
ना उसके रिजल्ट्स मैं अनाउंस करूंगा जनवरी फर्स्ट वीक में, लेकिन काम अभी से इस पे चालू हो चुका है। अब तुम कैसे उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो आओ एक बार स्क्रीन पे मैं तुम्हें दिखाता हूं कि तुम्हें करना क्या है। सो यहां पे अगर फ्रेग्रेंटिक्स के पेज पे तुम आओगे इस तरह से, तो तुम्हें जाना है यहां पे पोस्ट पे। जब तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें यहां पे पोस्ट पे एक पोल मिलेगा। इस पोल में तुम्हें पार्टिसिपेट करना है, जहां पे मैंने वेरियस डिफरेंट इंडियन हाउसेज जो हैं उनको मैंने कैटेगराइज करके डाल रखा है, और तुम्हें उसमें सिर्फ सिलेक्ट करना है उनको जिनको तुम्हें फ्रेग्रेंटिक्स के तरफ से सेंट ऑफ इंडिया अवार्ड दिलवाना है। अपन कैटेगरी में फाइनली 10 को रखेंगे, 10 में से टॉप 10 में से ऊपर जाते हुए रैंक 1 अपन करेंगे, एंड टॉप 3 को मैंने क्या सोचा है, अपने खुद के पैसों से ट्रॉफीज बनवा के, अगर वो अलाउ करेंगे, भगवान जाने, अब कर तो अपन लोग मिलके ही रहे, तो अगर वो अलाउ करेंगे तो मैं उनको शिप करवाऊंगा उनकी जो ट्रॉफीज़ है, ताकि ऐसे ये ईयर ऑन ईयर होते रहें। एंड आई वांट एंड एनकरेज ईच एंड एवरी इंडियन हाउस टू डेवलप फाइन प्रोडक्ट्स, ना कि एवं कुछ भी बना दे। तो ऐसा मैंने सोचा था, अब अप्लाई कर रहा हूँ। तुम्हारे पार्टिसिपेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसलिए है क्योंकि वरना वो वन साइडेड हो जाएगा, या तो मेरा ओपिनियन हो जाएगा, या तो मैंने 2-3 यूट्यूबर्स जो हैं उनसे पूछा है उनका ओपिनियन हो जाएगा। मुझे चाहिए पब्लिक ओपिनियन भी। तो यहाँ पे मैं पोल कंडक्ट कराऊंगा, एंड अलॉन्ग विद द पोल मैं एक पोस्ट भी वहाँ पे डालूंगा। आओ एक बार फिर से स्क्रीन पे आओ, यहाँ पे मैं एक पोस्ट भी डालूंगा। लो मैं तुम्हारे सामने ही डाल देता हूँ, तुम इस पर सबसे पहले करना काम चालू कर देना। विच इंडियन मैंने यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन डाल दिया है, और यहाँ मैं इसको पोस्ट कर रहा हूँ। विच इंडियन हाउस इज वर्दी ऑफ सेंट ऑफ इंडिया अवार्ड 2025 एंड वाई, और इसको मैंने पोस्ट कर दिया है। तुम लोगों को जाके यहाँ पे, अगर मैंने मान लो कोई मिस कर दिया, पोल में मैंने वो इंडियन हाउस नहीं बताया है वगैरह वगैरह, तो तुम यहाँ पे जाकर देखो ज़रा स्क्रीन पे, विच इंडियन हाउस इज़ वर्दी ऑफ सेंट ऑफ इंडिया अवार्ड 2025 एंड वाई। यहाँ पे तुम अपना कमेंट पुट कर सकते हो, तो मैं नेक्स्ट पोल में उसको भी ले लूँगा। ऐसे हम मल्टीपल पोल्स करवाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ 1 मंथ जो दिसंबर का है, एंड फाइनली वील बी अनाउंसिंग द विनर्स। अब तुम उनको अलग कैटेगरी में डाल सकते हो, जैसे प्राइस टू परफॉर्मेंस वैल्यू हो गया, या बेस्ट प्राइस वैल्यू हो गया, या फिर बेस्ट परफॉर्मेंस वैल्यू हो गया, बेस्ट ओवरऑल वैल्यू हो गया। ऐसे करके तुम इंडियन हाउसेस को मेंशन कर सकते हो। बेस्ट कस्टमर सर्विस हो गया, वॉट एवर यू वांट टू। सो उससे मुझे क्या होगा, और आइडियाज़ आ जाएंगे। मैं उसके बेसिस पे और बाइफरकेट कर लूँगा कि कैसे किसको कौन सा अवार्ड दिया जा सकता है। ये करने का, इंकरेजमेंट देने का सिर्फ एक ही रीज़न है, अगर मेरे पास वो जनता की पावर है, खासकर तुम लोगों की पावर है कि तुम लोग मेरा वीडियो बैठ के घंटों घंटों देखते हो, लंबा लंबा वीडियो देखते हो, तो एटलीस्ट तुम समझते हो कि मेरे अंदर फीलिंग्स क्या हैं और मेरा ओपिनियन क्या है, और उस बेसिस पे हम यही अपनी आवाज़ इंडियन हाउसेस तक पहुंचा सकते हैं कि भाई अगर आप ऐसा काम करोगे तो मे बी आगे फ्यूचर में हम और बड़े स्केल पे इंडियन हाउसेस को लेके जा सकते हैं। तो ये मेरा विजन है। बाकी तुम बताना, तुम्हारे माइंड में अगर कुछ ओपिनियन है, कुछ अंडरस्टैंडिंग तुम्हारे दिमाग में है, तो वो भी मुझे बताओ। लेकिन यहाँ पे जो ये पोस्ट वाला एरिया है ना मेरा फ्रेग्रेंटिक्स का, यहाँ पे प्लीज़ जाके अपने पोल्स और अपने ओपिनियन ज़रूर डालना, अदरवाइज फिर उसका मतलब नहीं है। क्योंकि बहुत सारे इंडियन हाउसेज आ चुके हैं। बेस्ट कैटेगरी इन क्लोन हाउस भी डाल सकते हैं, बेस्ट कैटेगरी ऑफ ओरिजिनल क्रिएशन ओजी पे भी हम बना सकते हैं। तो अगेन तुम मेंशन करो ना, तुम मुझे आइडिया दो, मेरे पास टाइम है, एंड दैट्स हाउ वी विल फाइनली हैव अ विनर इन डिफरेंट कैटेगरीज, एंड ओवरऑल एक विनर हम उसमें लेके आ सकते हैं। तो दिस वाज द आइडिया। मेरी यूट्यूबर्स वगैरह लोगों से बात हो चुकी है, तुम लोगों को बताना बाकी था, तो मैंने बोला पहली भाई वाली बातचीत में ये बात मैं तुम्हें बता के खत्म करता हूँ। तो फिर मिलता हूँ मैं तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।